स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे किचन में। मैं टीना आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जोधपुर की स्पेशल मावा कचौरी की रेसिपी। अब आगे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं ना, तो आप ये मावे की कचौरी बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो चलो मावे की कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो मावे की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है मावा। ये 500 ग्राम फीका मावा है, इसमें हमें फीका मावा ही यूज़ करना है। और ये जो फीका मावा है ना, ये आपको किसी भी मिठाई की दुकान पे इजीली मिल जाएगा। अब हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ गरम मसाले, जैसे काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, काली इलायची और जायफल। अब जो दालचीनी और काली मिर्ची है ना, इनको कूट के हमें इनका बारीक सा पाउडर बना के तैयार करना है। और साथ ही में जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची और जायफल लिया है ना, उनको हमें दरदरा कूटना है। तो इलायची के अंदर के जो दाने हैं ना, बड़ी इलायची और छोटी इलायची के, उनके अंदर के दाने हम यूज़ करेंगे, उनके छिलके यूज़ नहीं करेंगे। छिलके को हम किसी और सब्जी में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि गरम मसाले के छिलके भी बहुत यूज़फुल होते हैं, तो इनको फेंकना नहीं चाहिए। बस हमने इलायची के दाने इसमें निकाल लिए हैं। और साथ ही में जो जायफल है ना, उसको भी हम थोड़ा सा इसके साथ क्रश कर लेंगे। ज़्यादा क्रश नहीं करना है, वरना जायफल का ही टेस्ट आएगा इसमें। बस अब इसे कूट लेंगे दरदरा। बस हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। तो एक बार हम मसाले को थोड़ा साइड में रख देंगे, और जो मावा हमने लिया है ना, हम उसको सेक के तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में हमने ले लिया है थोड़ा सा घी। अब हम इसमें जो मावा है ना, फिक्का वाला मावा जो हमने 500 ग्राम लिया है, वो पूरा का पूरा मावा हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे लगातार हिलाते हुए हम सेक लेंगे। मावे को कढ़ाई में डालने के बाद हमें इसे लगातार ही हिलाते हुए सेकना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा तले पे, और जो मावे का टेस्ट है ना, पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। मावा जैसे जैसे सिकता है ना, वो थोड़ा पतला होता जाता है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। जब वो सिक जाएगा और ठंडा हो जाएगा ना, तो फिर से अपने असली रूप में आ जाएगा, और हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे जब मावा हमारा थोड़ा बहुत सिक गया, तो इसमें हम ऐड कर देंगे जो मसाला हमने तैयार किया है वो, और साथ ही में कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 टेबलस्पून बारीक कटे काजू, और 2 टेबलस्पून ही हमने यहाँ लिए है बारीक कटी बादाम, और हमने यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के करीब लिया है बारीक कटा पिस्ता। अब इन सबको भी मावे के साथ लगातार हिलाते हुए हम अच्छे से सेक लेंगे। जब ये काजू और बादाम जब हल्के हल्के मुंह में आते हैं ना, तो कचौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स और मावा एकदम अच्छे से सिक गया है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे फैला देंगे, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाएगा। जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है, तब तक हम कचौड़ी के लिए डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक बड़ा बाउल ले लिया, और उसमें हम ऐड कर देंगे 2 कप मैदा। ये जो कचौड़ी है ना, ये हम मैदे में ही लगा बना के तैयार करेंगे। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच नमक। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि हम मीठी कचौरी बना रहे हैं, 1 पिंच काफ़ी है। अब इसमें हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून घी। जो घी हम डाल रहे हैं, ये मोइन के लिए डाल रहे हैं। जब अच्छा मोइन डालते हैं ना, तो हमारी जो कचौड़ी है ना, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होती है। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे, और पूरा घी जो है ना, वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब हाथों से हम है ना, इसमें एक मुट्ठी बना के देखेंगे कि इसमें से एक लड्डू बन रहा है कि नहीं। अगर लड्डू हमारा अच्छे से बन रहा है, मतलब हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। और अगर नहीं बन रहा हो, तो आप इसमें थोड़ा मोइन और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, वरना घी का ही टेस्ट आता रहेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एकदम सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। बस इसका हमने एकदम सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर दिया है। अब हम इस डो को ना 15 मिनट के लिए ढक के रेस्ट पे छोड़ देंगे। ताकि ढकना ज़रूरी इसलिए, ताकि इसमें पपड़ी ना आए। अब जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम क्या करेंगे ना, चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बर्तन चढ़ा दिया है, और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप शक्कर। और साथ में ही एक कप शक्कर के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 कप ही पानी। जितनी शक्कर लिए ना, उतना ही हमें इसमें पानी लेना है, क्योंकि इसकी जो चाशनी है ना, हमें पतली बना के तैयार करनी है। इसमें कोई तार वार नहीं बनाना है हमें। चिपचिपी चाशनी होगी ना, उतनी ही हमें इसे पका के तैयार करनी है। अब जब तक शक्कर घुल रही थी, इसको लगातार हिलाते हुए हमने पका लिया है। अब शक्कर घुल गई है, तो इसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी, ये जो केसर के धागे होते हैं ना, वो, उससे क्या है ना, इसकी खुशबू भी अच्छी हो जाएगी, और जो चाशनी का कलर है ना, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी चाशनी भी अच्छे से तैयार हो गई है, और इसमें देखो एकदम अच्छा सा कलर भी आ गया है केसर का। और अब हम इसको एक बार फिंगर पे लगा के देख लेंगे ये तैयार हुई है कि नहीं। देखो एकदम परफेक्ट हो गई है, एकदम ऑयली भी हो गई है और चिपचिपी भी हो गई है, मतलब हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट तैयार हो गई है। तो हम क्या करेंगे ना, चाशनी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। इधर जो हमने मावा पका के तैयार किया था ना, वो भी ठंडा हो गया है। तो इसे हम हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे शक्कर। तो यहाँ पे हमें शक्कर है ना, पीसी हुई शक्कर को यूज़ करना है।
तो यहाँ पे मैंने लिए 3 टेबलस्पून के करीब शक्कर। आप अगर ज़्यादा लेना चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। शक्कर डालने से क्या होता है ना, हम कचौड़ी को बिना चाशनी के भी खा सकते हैं। उससे क्या है ना, थोड़ा मावा मीठा हो जाएगा ना, तो उसको हम इजीली बिना चाशनी के भी खा सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बारीक बारीक भी कर लिया है। अब एक बाउल में हमने सारा मावा निकाल लिया है। इधर हमारे डो ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, तो एक बार इसको फिर से हाथों की सहायता से हम अच्छे से गूंद के और सॉफ्ट कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से गूंदना है इसको और सॉफ्ट होने तक गूंदना है। 2 मिनट तक और गूंदेंगे ना तो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बस हमारा डो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसकी लोइयाँ बना के तैयार करेंगे। तो हमने क्या किया है ना कि ये जो डो है ना, उसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया है और इसे राउंड शेप देके इसके छोटे छोटे पीस कर लिए, छोटे छोटे पोर्शन में इसको डिवाइड कर लिया है और उसी से हम इसकी लोइयाँ बना के तैयार करेंगे। आप चाहें तो बड़ी साइज़ की कचौड़ी भी बना के तैयार कर सकते हैं और आप चाहें तो छोटी छोटी साइज़ की भी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। छोटी साइज़ की कचौड़ियाँ बनाने से क्या होता है ना, हम घर में बना रहे हैं तो उसमें घी भी कम चाहिए होगा और इजीली वो फ्राई हो जाएगी। बड़ी कचौड़ी के लिए तो बड़ी कढ़ाई, बहुत ज़्यादा घी, वो सब चाहिए होता है। तो घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे छोटी छोटी साइज़ की कचौड़ियाँ बनाएंगे ना, तो आप अपने इजीली जो घर में बर्तन है ना, उसी में अच्छे से इनको फ्राई कर सकते हैं। बस यहाँ पे ऐसी ही लोइयाँ हमें बना के तैयार करनी है। सारी लोइयाँ हमारी बन के तैयार हो गई है, तो हम लोइयों के भी एक बार क्या करेंगे ना, ढक के ही रखेंगे। उससे क्या इनमें इनमें जो है ना पपड़ी नहीं आएगी। बस एक लोई हमने ले ली है और उसको अंगूठे की सहायता से हम कटोरी का शेप दे देंगे। जैसे हम बाकी की कचौड़ियाँ फिल करते हैं ना, वैसे ही सेम प्रोसेस से हमें ये वाली कचौरी भी फिल करनी है। बस कटोरी का शेप दे दिया। अब उसमें 2 टेबलस्पून के करीब ये जो मावे का मसाला है ना, ये हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से दबाते हुए डालना है ताकि एकदम पूरी कचौरी में अच्छे से सारा मावा फैल जाए। अब साइड उठाते हुए हमें इसे अच्छे से सील कर देना है। सील करते हुए हमें अच्छे से ध्यान रखना है कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं से खुला रह गया ना, तो इसका जो मावा है ना, वो फ्राई करते टाइम निकल जाएगा और जो पूरा घी है हमारा वो भी ख़राब हो जाएगा और कचौरी भी अच्छे से बनेगी नहीं। अब इसे हाथों से एकदम अच्छे से रोल कर लेंगे। ऐसे ही पेड़े हमें बना के तैयार करने हैं इसके। अब हम क्या करेंगे ना, जो ये पेड़ा हमने बनाया है ना, इसको थोड़ा है ना हाथों की सहायता से दबा लेंगे बीच में से, ताकि जो बीच में जो मावा हमने डाला है ना, वो अच्छे से पूरी कचौड़ी में फैल जाएगा। साइडें उठी हुई होनी चाहिए और बीच में से इसको अच्छे से दबाना है। बस ऐसे ही हमें सारी कचौड़ियों को तैयार करना है। इधर हमने गैस पे घी चढ़ा दिया है इन कचौड़ी को फ्राई करने के लिए। तो एक बार क्या करेंगे, हम तेज़ आंच पे, बहुत ज़्यादा गर्म तेज में एक बार हम कचौड़ियों को डालेंगे और इन्हें एक बार सेमी फ्राई करेंगे। पूरा फ्राई नहीं करना है। अगर हमने तेज़ आंच में पूरा फ्राई कर लिया ना, तो कचौरी बाहर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। एक बार हम इनको सेमी फ्राई करेंगे ना, तो क्या होगा ना कि अच्छे से सील हो जाएगी और जो ये ना कहीं से मसाला निकलने के चांसेस कम रहेंगे। तो एक बार हमने कचौरी डाल दी है। डालती हमें इसे पूरा नहीं छेड़ना, नहीं तो ये टूट भी सकती है। हल्के हल्के हाथों से चम्मच से इनको थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए दोनों साइड से हल्का हल्का सेकना है, हल्का हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है अभी। बस हमारी कचौरी एक बार की सेमी फ्राई हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे ना, ये कचौरी को एक बार तेल घी में से बाहर निकाल लेंगे। सारी कचौरी को एक बार ऐसे ही हम सेमी फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इनको वापस फ्राई करेंगे। अब फिर से घी हमने चढ़ा दिया गैस पे और अब हमें गैस की आंच को धीरे रखना है और हल्की हल्की आंच पे ही इन्हें फ्राई करना है, फिर से रीफ्राई करना है। बस सारी कचौरी हमने फिर से घी में डाल दी है और इनको अब हम फ्राई करेंगे। चम्मच की सहायता से हिलाते रहेंगे और इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी डालते रहेंगे। बस देखो कैसे फूल के हमारी कचौरियाँ तैयार हुई है। बस ऐसे ही हमें सारी गोल्डन ब्राउन होने तक की है ना कचौरी को फ्राई करना है। बस हमने कचौरी को फ्राई कर लिया है। अब इसको किसी टिश्यू पेपर पे हम निकाल लेंगे। हमारी सारी कचौरियाँ हमने तैयार कर ली हैं। देखो कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। अब हम कचौरी को सर्व करेंगे। तो उसके लिए हमने एक कचौरी ली है एक प्लेट में और उसके बीच में हम खड्डा कर देंगे। उसमें क्या है ना, हम चाशनी डाल के उसको सर्व करेंगे। बस जो चाशनी हमने तैयार की ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो कचौरी को चाशनी के अंदर डिप करके भी निकाल सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अब ऊपर से हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। बस ऐसे ही हमें कचौरी को सर्व करना है। अब आगे बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, राखी भी आ रही है, दिवाली भी आ रही है। तो अब राखी पे आप अपने भाई के लिए घर से मिठाई बना के ले जाना चाहे तो आप ये वाली मीठी कचौरी भी बना के ले जा सकते हैं। दिवाली पे अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो आप एक बार इस तरह से ये मावे की जो कचौरी है ना, ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो करें। थैंक यू।